हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 5 जुडिशियरी। सबसे पहले होता है लोअर कोर्ट, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट, उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल का कोर्ट होता है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल का कोर्ट होता है और लोअर कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है। व्हाट इज़ रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का क्या रोल है? जुडिशरी कोई कुछ गलती किया तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, ये चीज़ जुडिशरी ही डिसाइड करती है। किसी को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो अपने अधिकार के लिए जुडिशरी के पास ही जाता है कि मुझे अब मेरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, मुझे मेरे अधिकार चाहिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जब किसी दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई होता है तो उस चीज़ को सॉल्व जुडिशरी ही करता है। जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का काम जुडिशरी का होता है, इसी को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, लॉज को देखना और फंडामेंटल राइट्स की तरफ देखना कि वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये भी काम जुडिशरी का ही है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ के अंदर हमें राइट टू फूड, राइट टू वाटर, राइट टू लिव, यही होता है हमारा राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल 21 में आता है। अब सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? लेजिस्लेचर, जिसका काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी, इसका काम है देख रेख करना कि लॉज अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी जज को अपॉइंट नहीं करता है, बल्कि जज एग्ज़ाम पास करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग इसी को कहते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी तीनों अलग अलग है और तीनों का काम अलग अलग है, इसी को हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। अब पहले तो हम लोगों ने जाना था सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, अब हम लोग जानेंगे हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट 1862 में हुआ था, 3 स्टेट्स में हुआ था, बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास में। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है? येस, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्योंकि अगर हमें लोअर लेवल के कोर्ट में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो हम उसके ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं, अगर हमें हाई कोर्ट में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो हम उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है दी कोर्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एपिलेट, एपिलेट क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है अ पर्सन कैन अपील टू अ हायर कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय लोअर कोर्ट इज़ नॉट जस्ट। मतलब कोई भी पर्सन अपने से ऊपर लेवल के कोर्ट में, जैसे लोअर लेवल के कोर्ट से वो है अपील किया था, अब वो उसके ऊपर हायर लेवल के कोर्ट में अपील कर सकता है। जैसे लोअर लेवल के कोर्ट में अपील किया है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, इसी को कहते हैं हमें अपीलेट। अगर उसे प्रॉपर जजमेंट नहीं मिला है तो इसी को कहते हैं हम अपीलेट। स्टोरी ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार। अब ये स्टोरी जानते हैं, ये स्टोरी क्या कहता है? लक्ष्मण कुमार की शादी सुधा गोयल से हो गई होती है और सुधा गोयल को लक्ष्मण कुमार की फैमिली जलाती रहती है। नेबर्स जानते हैं कि उनकी फैमिली ने उसे जलाया है। सुधा गोयल के पेरेंट्स कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, एफआईआर कर देते हैं कि उसकी बेटी को जलाया गया है। बट लक्ष्मण कुमार कैसे भी लक्ष्मण कुमार और उसके मदर और उसके ब्रदर, ये 3 लोग को लोअर कोर्ट सज़ा दे देती है, हैंग टू डेथ यानी फांसी की सज़ा देती है। उसके बाद वो लोग उसके ऊपर हाई कोर्ट में जाते हैं। जब वो लोग हाई कोर्ट में जाते हैं तो ये तीनों को रिहा कर दिया जाता है, मतलब ये बोला जाता है कि ये लोग दोषी नहीं हैं। ये लोग कैसे भी प्रूफ कर देते हैं कि ये लोग दोषी नहीं हैं। फिर क्या होता है, सुधा गोयल के जो पेरेंट्स होते हैं सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो लक्ष्मण कुमार और उसकी मदर को सज़ा मिलती है कि हाँ, उन लोगों ने सुधा गोयल को जलाया है, और उसके ब्रदर को छोड़ दिया जाता है। तो ये था हमारा सुधा गोयल और लक्ष्मण कुमार की स्टोरी। व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम? डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम क्या है? पहला लोअर कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा
अपर कोर्ट। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या डिफरेंस है? सिविल लॉ में हम अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं और क्रिमिनल लॉ में हम एफआईआर फाइल करके जाते हैं। मतलब कोई अगर एफआईआर फाइल किया तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आएगा, और कोई बिना एफआईआर के बस अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है तो वो सिविल लॉ के अंदर आएगा। डज एवरीवन हैव एक्सेस टू कोर्ट? क्या एवरीवन एक्सेस टू कोर्ट कर सकते हैं? हाँ, एवरीवन कैन एक्सेस टू कोर्ट। पीआईएल क्या होता है? पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान, जैसे गरीबी को हटाना है तो कोई भी इंसान पीआईएल डाल के गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ सकता है। मेनली ये सब काम गरीब आदमी या किसी को फेमस होना होता है वही करते हैं कि पीआईएल डाल के केस फाइल कर देते हैं। पीआईएल डाल के कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू वो लोग इस चीज़ के लिए, इस अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो ये होता है पीआईएल की कहानी। अगर हमें जानना है तो जॉली एलएलबी एक पिक्चर है, उसमें पीआईएल के बारे में बताता है, जिसमें बताता है कि कैसे पीआईएल डाल के वो आदमी केस को जीतता है। तो ये था हमारा शॉर्ट इंट्रो अबाउट जुडिशरी। होप यू अंडरस्टैंड। अब आप इसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। थैंक यू।